हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे स्टार्ट चैप्टर 3 घन और घनमूल को। ठीक है, हेडिंग डाल लो, घन और घनमूल। ठीक है, घन का मतलब होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब। और घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट। इस चैप्टर को अच्छा से समझने के लिए आप लोग को चैप्टर 2 अच्छा से देखना समझना पड़ेगा। ठीक है, उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, उसको जब पढ़ेंगे ना तो ये चैप्टर अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग उस चीज को देखे होंगे पहले, उस चैप्टर को, तब इसको समझ में जल्दी से आएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको देखने से क्या होगा कि ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है क्यूब और क्या होता है क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग से लिख देते हैं हम। घन मतलब क्यूब, और घनमूल का मतलब क्यूब रूट। ठीक है, अब घन मतलब क्या होता है? घन आप लोग देखे होंगे, क्यूब देखे होंगे जिसमें हाथ में घुमाते हैं ना, उसको रूबिक क्यूब बोलते हैं। उसका क्या होता है कि जितना साइड होता है सब बराबर होता है। ठीक है, वो जिस तरह का दिखता है, एक रफली हम डायग्राम बना दे रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, ये हम लोग का एक क्यूब कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कलर्स होते हैं ऐसे करके, बहुत सारा कलर ऐसे बना होता है। इस टाइप से बहुत सारा कलर बना होता है, उसको हम लोग को मिलाना पड़ता है, तो उसको क्यूब बोलते हैं। तो इस आकृति का नाम है क्यूब, माने घन। ठीक है, लेकिन हमें संख्याओं का घन पढ़ना है इसमें। ठीक है, ये आकृति घन ठीक है, लेकिन हमें संख्याओं का घन के बारे में पढ़ना है। तो संख्याओं का घन किसको कहते हैं वो हम लोग को समझते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया क्यूब मतलब क्या होता है। अब देखो संख्या का घन क्या होता है। जैसे मान लो अगर कोई संख्या 3 बार लिखा हो इस तरह से, तो एक कितने बार है? 3 बार। आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन लिखा कितने बार था? 3 बार। तो इसका ऊपर जो 3 है इसका पावर कहलाता है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, अगर 3 बार लिखा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ये ऊपर वाला जो चीज होता है इसको बोलते हैं पावर। 2 का क्यूब मतलब 2 का ये घन है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, तो वो समझ में आ जाएगा आसानी से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे कि अगर एक का हमको क्यूब बनाना है, तो एक को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो एक आएगा। 2 का क्यूब बनाएंगे तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब ये 2 3 बार है, तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, फिर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा? 27 आएगा। इस तरह से घन होता है। ठीक है, तो हम इसको इतना लंबा करके नहीं, छोटा करके लिखते हैं। इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। 2 का होता है क्यूब 8, 3 का होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, उसी तरह 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। जब सेम टू सेम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करा जाता है तो उसको हम लोग क्यूब बोल देते हैं। ठीक है ना, कि ये घन संख्या है। ठीक है, अब क्यूब रूट क्या होता है वो समझ लो। जैसे इस तरह से हम लोग स्क्वायर बनाते थे। ठीक है, तो स्क्वायर ये है, लेकिन यहाँ पे अगर 3 लगा दिया जाए इसको क्यूब बोलेंगे, क्यूब रूट है। तो इसको अगर 1 लिख दें इसका आंसर 1 आएगा। उसी तरह फिर से अगर ये रूट बना दिया जाए, यहाँ पे अगर 3 लिख दे और यहाँ 8 भर दिया जाए, तो मतलब क्या है कि इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 27 तो इसका आंसर आएगा 3।
सब क्यूब रूट है। आप लोग को याद रखना है 64। 64 का आ जाएगा 4। 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद 216 का आ जाएगा 6। उसके बाद 343, 343 का आ जाएगा 7। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का 512 का 8। और हम लोग का 729 का आ जाएगा 9। और हम लोग का 1000 का हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्यूब हम लोग का घन है और ये हम लोग का घनमूल है। ठीक है, इस तरह से इसको समझा जाता है। तो अभी हम लोग का मेनली जो काम करना है वो घन के ऊपर काम करना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस कुछ कुछ आएंगे उसमें घन का ज्यादा यूज होगा, घनमूल का थोड़ा कम यूज होगा। यूज दोनों का ही होगा लेकिन ज्यादा घन का यूज होगा। ठीक है, देखो अब कैसे निकालते हैं। इतना इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं और क्वेश्चंस को लाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। ये हम लोग को बताना है। ये जो नंबर्स दिया हुआ है नीचे में 1 2 3 4, ये सब नंबर, इस पे बताना है कि कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो किस तरह से जांचेंगे, देखो किस तरह से निकालना है। हम बनाते हैं, देखो पहला का बनाते हैं। 1000 लिखा हुआ है, तो हल लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, जैसे 1000 लिखो ऐसे करके और इसका गुणनखंड करो ऐसे करके। 2 से काटो, आ जाएगा 500। 2 से काटो, आ जाएगा 250। फिर काटते हैं 2 से, आ जाएगा 125। फिर काट देंगे हम लोग, आ जाएगा 5 से, तो आ जाएगा 25। फिर काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 5। और फिर काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 1। ठीक है, इतना आ गया। वैसे रूट बनाओ, यहाँ पे 3 लिखो और यहाँ पे लिखो 1000। ठीक है, हो गया 1000। अब ऐसे रूट बनाओ, फिर से लंबा सा लकीर दो और 1 2 3 4 5 6, यहाँ जितना भी इसका गुणनखंड आया लिख दो ऐसे करके। 5 5 और 5। ठीक है, अब 3 3 का जोड़ा बनाओ। जब इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो 3 जोड़ा बनता है ना, तो एक एक बाहर नंबर आता है। तो 3 जोड़ा बन गया तो 1 नंबर बाहर। 3 जोड़ा बन गया तो 1 नंबर बाहर। दोनों को कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो बचे कितना आ गया 10। हमने देखा कि जब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो आसानी से सॉल्व हो गया, इसका जोड़ा भी बन गया और आंसर भी आ गया। ठीक है, तो ये एक पूर्ण घन है, तो लिखेंगे यह पूर्ण घन है। बस सिंपल ऐसे लिख देना है। ठीक है, इतना सिंपल है। चलो इसको मिटाते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका ले लेना स्क्रीन शॉट। देखो 2 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे कहा 3087। 3087, इसको हम लोग काटते हैं किससे? 3 से काटते हैं। 3 दाएं 30, 3 दूना 6, 3 नवा 27। फिर देखते हैं किससे कटता है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये 7 से कटेगा। 7 चौक 28, 7 9 63। फिर ये 7 से कटेगा 7 बार और फिर ये 7 से कटेगा 1 बार। ठीक है, ऐसे रूट बनाओ। यहाँ पे 3 लिखो, इसको उतारो, लिखो 3087 बराबर। फिर रूट बनाओ और क्या क्या मिला, 3 मिला 2 बार तो लिखो 2 बार। 7 मिला 3 बार, 1 2 3। तो इसका देख रहे हैं कि जोड़ा नहीं बन रहा। 7 का बना लेकिन 3 का तो बन नहीं रहा है, तो लिखेंगे यह पूर्ण घन
नहीं है। बस आंसर हो गया। ठीक है, चलो बनाते हैं थर्ड। लिखा हुआ 45, 65, 33। देखते हैं इसका हल करके कैसा आता है। 45, 65 और 33 किससे कटेगा? 3 से काटते हैं। यहाँ आ जाएगा 15, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सती 21। ये 3 से नहीं कट रहा है, ये कटेगा हम लोग को शायद 7 से। 7 से काट के देखते हैं। 7 छक 42, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 नौ 63। हाँ, 7 से कटा। फिर से काटते हैं 7 से। 7 नौ 63, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 सती 49। ठीक है। फिर 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, बच गया 2 7 तिया 21, बचा 2 7 तिया 21 बचा। ये नहीं कटेगा ना, एक सेकंड। 7 एकम 7, 7 तिया 21। यहाँ पे एक आना चाहिए था ना, एक सेकेंड। यहाँ 7 होगा, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 7 एकम 7, बचेगा 2 7 तिया 21, फिर 7 तिया 21, 7 एकम 7। ये जो नंबर ये कटेगा 11 से, तो 11 से कटेगा 121 बार। और ये फिर कटेगा 121 11 से, 11 बार, और फिर 11 से एक बार। ऐसे रूट बनाएंगे। फिर लिखेंगे लिखेंगे 4 5 6 5 डबल 3, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। हम लोग लिखेंगे जो जो मिला। 7 मिला 3 बार, लिखो 1 2 3, और 11 मिला 3 बार, 1 2 3। जोड़ा बन रहा है, निकाल दो। यहाँ पे 7 आ गया बाहर, यहाँ पे 11 आ गया बाहर, 3 3 जोड़ा बन गया, बाहर निकाल दिए। आ गया 77। मतलब आंसर तो आ रहा है, तो लिखेंगे यह पूर्ण घन है। यह पूर्ण घन है। ठीक है, चलो अब बनाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 10 64 80। देखते हैं कितना कटता है। 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और यहाँ जाएगा 40। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, यहाँ जाएगा 20। 2 से काटते हैं 1 3 3 1 0। फिर काटते हैं 2 से, तो आ जाएगा 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पंजे 10, और यहाँ पे एक 0। यहाँ 5 5 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, काटेंगे 3 से। 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा ये कटेगा हम लोग का। ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब ये कटेगा हम लोग 11 से 121 बार, फिर 11 से 11 बार, और फिर 11 से एक बार। कट गया। या रूट बनाओ। या लिखो 3, लिखो 10 64 80, बराबर का चिन्ह देके 2 आया 4 बार, 1 2 3 4। 5 आया एक बार, एक बार लिखो। और 11 आया 3 बार, 1 2 3। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। 2 और 5 का जोड़ा बना नहीं, तो बोलेंगे नहीं बना, तो लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है।
पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, चलो ये हम लोग क्वेश्चन हो गया 4 नंबर। देखते हैं 5 नंबर क्या है। 5 नंबर 4608। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 2 चौके 8। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 6 12, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ पे 4 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, आ जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे 2 से आ जाएगा 36, और फिर काटेंगे 2 से आ जाएगा 18। प्लस को ऊपर करना पड़ेगा, लंबा कट रहा है। अब तो कटेगा फिर 2 से 9 बार, और 3 से कटेगा 3 बार, और फिर 3 से कटेगा 1 बार। ऐसा रूट बनाओ, यहाँ पे लिख दो 4608, यहाँ पे क्यूब रूट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 मिला 2 बार। 3 मिला हम लोग का 2 बार। जोड़ा बनाते हैं, यहाँ 3 बन गया, यहाँ 3 बन गया, यहाँ 3 बन गया, यहाँ 3 तो बना नहीं, लेकिन यह पूर्ण घन नहीं है। यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट। चलो अब बनाते इसका आगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। वो संख्या बताना है। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। जिससे इसको मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। बहुत आसान है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी। देखो पहले हम लोग बनाते हैं 1 का 256, लिखते हैं हल, उतारते हैं 256 यहाँ पे। 2 से काटते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से 2 छक 12, 2 चौके 8। 2 से काटेंगे जगह 32, 2 से काटेंगे जगह हम लोग को 16, 2 से काटेंगे आ जाएगा 8, 2 से देंगे आ जाएगा 4, 2 से देंगे आ जाएगा 2, 2 से देंगे आ जाएगा 1। ठीक है, इतना आने के बाद क्या बनना, रूट बनाना। ऐसे करके यहाँ पे क्यूब लगाना और लिख देना 256 बराबर, फिर बड़ा सा रूट बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है दो, तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लिखते हैं। अब देखो, यहाँ पे जोड़ा बन गया 3 का, यहाँ भी जोड़ा बन गया 3 का। यहाँ पे दो ही नंबर है, मतलब एक ठो दो है जो घट रहा है, इसमें नहीं है। हम लोग को बताना है कि अगर इसमें एक और दो ऐड कर दिया जाए, मतलब इसके गुणा में एक दो और डाल दिया जाए, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे, वह छोटी संख्या, लिखा है ना छोटी संख्या यहाँ पे, तो लिखो वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या हम लोग का 2 है। यही दो हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलो अब बनाते हैं आगे। एक सेकेंड।
चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 675, तो करते हैं हल। लिखो यहाँ पे 675, इसको करो, फैक्टर करो, किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, और ये 3 उससे कटेगा, ये 25 बार में। फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर काटेंगे 3 से आ जाएगा 25, काटेंगे 5 से आ जाएगा 5, काटेंगे 5 से आ जाएगा 1। ऐसा रूट बनाओ, यहाँ 3 लिखो, लिखो 675 यहाँ पे, बराबर का चिन्ह देना है। 3 कितना बार मिला? 3 बार, लिखो 1 2 3। 5 कितना बार मिला? 2 बार, लिखो 5 2 बार। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का तो बन नहीं रहा है। एक और 5 आ जाता तो पूरा बन जाता, तो लिखेंगे वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या होगी हम लोग का 5। 5 ही घट रहा है इस नंबर, ये हम लोग का 5 आंसर है। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7803, तो करते हैं हल। लिखते हैं 7803, इससे कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 6 18, 0 0, 3 1 3, 3 से काटते हैं, 3 8 24, 3 6 18, 3 7 21, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 8 24, और 3 9 27, ये कटेगा 17 से हम लोग का 17 बार, और ये 17 कटेगा 17 से 1 बार। ऐसे रूट बनाओ, 7803, बराबर लगा कर रूट बना के। 3 कितना बार मिला? 3 बार, लिखो 1 2 3। 17 मिला 2 बार, लिखो 17 2 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, 17 का तो बना नहीं, एक 17 और घट रहा है इसमें, तो लिखेंगे वह छोटी संख्या। कौन सी घट रही है? लिखेंगे 17। 17 हम लोग का आंसर है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलो बनाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 35 721, करते हैं हल। देखते हैं 35 721, किससे कटेगा ये नंबर? 3 से कटेगा, 3 से काटते 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, और 0 का 0, 3 7 21। 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 9 27, 3 6 18, 3 9 27। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9। 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21। देखो आगे, यहाँ लिखते हैं किससे कटेगा? 3 से कटता है, देखते हैं। हाँ, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 9 27। फिर 7 से काटो, आ जाएगा 7, 7 से काटो, आ जाएगा 1। देखो यहाँ पे ऐसे रूट बनाओ, 3 5 7 2 1, बराबर रूट बना के। 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 3 है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और 7 है 2 बार, तो 7 2 बार लिखो। ठीक है, देखो अब किसका ये यहाँ पे जोड़ा बन रहा है? 3 बन गया, 3 बन गया। यहाँ पे 7 का नहीं बना, 7 तो घट रहा है यहाँ पे। लिखेंगे यहाँ पे वह छोटी संख्या, हम लोग का क्या होगा? 7 होगा, ये 7 हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा है 10 78 11। देखते हैं यहाँ पे हल, इसको उतारते हैं। 10 78 11, 18। 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, और 3 9 27, 3 3 9, 3 7 21। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 7 21,
अब 3 9 27, 3 से काटते 3 3 9, 3 9 27, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 3 से काटते हैं 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 11 से काटो आ जाएगा 121, फिर काटो 11 से आ जाएगा 11, और फिर काटो 11 से आ जाएगा 1। ऐसा रूट बनाओ, लिखो 3 तो 10, 78, 11, रूट बनाओ और लिखो यहाँ पे। 3 कितने बार है? 1 2 3 4, तो 3 बार 4 बार लिखो, 1 2 3 4, और एक है 11, 3 बार 11 11 11, 11 है 3 बार। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। अब 3 का बना नहीं, 3 अकेला है यहाँ पे, और इसमें कितना 3 लगेगा कि ये पूरा बन जाएगा, तो इसमें और 2 को 3 लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा घन बनाने के लिए एक ठो मतलब 2 को थोड़ा लगता है, तो इसमें सिंगल अभी बचा हुआ है यहाँ पे, सिंगल यहाँ बचा हुआ है, 2 ठो और घट रहा है इसमें, ठीक है। ये लिखेंगे, वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या। 2 ठो 3 घट रहा है तो 2 बार 3 लिखो, और मल्टीप्लाई करके लिख दो 9, यही हम लोग का आंसर है। 9 हम लोग का आंसर है, ठीक है। चलो हम लोग बनाते हैं आगे, कंप्लीट हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक सेकंड। हेलो, ठीक। चलो, वो थोड़ा चार्ज लगाने गया था लैपटॉप का स्विच को ऑन करने के लिए। चलो अब देखो आगे, एक सेकंड। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलो ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, लिखा है, अब प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब ये क्या बोल रहा है? अभी तो हम लोग क्या क्वेश्चन किए थे कि कोई नंबर उसमें मल्टीप्लाई करने से वो घन बन रहा था। अभी क्या करना है कि बताना है कि ये जो इसमें जो फैक्टर करेंगे ना, तो बोलेंगे ये फैक्टर का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो उस जोड़ा को निकाल देंगे बाहर, ठीक है। उसको निकालने के बाद जो भी संख्या बचेगा वही उसका घन होगा, तो उसी को भाग देना बोलते हैं, ठीक है। देखो बनाते हैं, समझ में आएगा। देखो, पहला बनाते हैं क्वेश्चन 128, हल करते हैं इसको और उतारते हैं। 2 से कटेगा 64 बार, 2 से कटेगा ये 32 बार, 2 से कटेगा ये हम लोग का 16 बार, 2 से कटेगा ये हम लोग का 8 बार, 2 से कटेगा ये 4 बार, 2 से कटेगा ये 2 बार, और हम लोग का फिर ये 2 से कट जाएगा 1 बार। कट गया पूरा नंबर। ऐसे रूट बनाओ, 3 लिखो, लिखो 128 यहाँ पे, बराबर का चिन्ह देके। अच्छा, आ, कितना बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 बार आया, तो लिखो 1 2
3 4 5 6 7, 7 बार लिख दिया ना। अब देखो इसका इसका जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक जोड़ा बन गया 3 का, यहाँ पे एक जोड़ा बन गया 3 का। ये दो है ना, इसमें एक्स्ट्रा है। ये दो नहीं होने से क्या होगा, ये आराम से घन बन जाएगा। ये दो इसमें फालतू का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि किसको हटाना चाहिए। भाग देना मतलब क्या, इसको हटाना है तो लिखना वह छोटी संख्या, मतलब किसको हटाना देना चाहिए, दो को हटा देना चाहिए। बस यहाँ लिख दो सिंपल, छोटी संख्या। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, इसीलिए वह छोटी संख्या बराबर क्या होगा, दो। आंसर होगा, दो को हटा देना चाहिए, बस आंसर आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, मतलब करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 192 को करते हैं हल। देखते हैं 192, यहाँ पे इसको करते हैं फैक्टर। दो से काटेंगे आ जाएगा, दो नौ 18, दो छक 12। दो से काटेंगे, दो चौके 8, दो अठी 16। दो से काटेंगे आ जाएगा 24। दो से देंगे आ जाएगा 12। दो से देंगे आ जाएगा 6। दो से काटेंगे आ जाएगा 3। तीन से काटेंगे आ जाएगा 1। रूट बनाओ, 3 लिखो यहाँ पे। देखो 192 यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो रूट बनाओ। दो कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया, लिखो 6 बार। 1 2 3 4 5 6, और एक 3 बचेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक जोड़ा बना, यहाँ से यहाँ तक जोड़ा बना, जोड़ा किसका नहीं बना, 3 का तो नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे वह छोटी संख्या। सिंपल लिखो, इसलिए वह छोटी संख्या क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, कि वो 3 ही है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देखो, 3 में लिखा है 7803। 7803 देखते हैं काट के इसको। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 छक 18, जीरो का जीरो, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा, 3 हटी 24, 3 छक 18, 3 सती 21। फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 6 हो गया ना। फिर आ जाएगा 3 अठी 24, 3 नवा 27। 17 से 17 बार, और फिर 17 से एक बार, 17 से ही कटेगा। ऐसे रूट बना दो, यहाँ पे 3 लिखो और यहाँ लिखो 7803। 7803 बराबर का चिन्ह है, तो क्या मिला, 3 मिला, 3 बार लिखो, 1 2 3, और 17 है 2 बार, 1 2। अब किसका जोड़ा नहीं बना, 3 का तो जोड़ा बना, 17 का तो बना नहीं, तो 17 को हटाना पड़ेगा। 2 बार 17 है तो 2 बार हटा देंगे, लिखेंगे इसलिए वह छोटी संख्या क्या होगा, 2 बार 17 लिखो, 17 गुणा में 17 आ जाएगा 289, इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर 289। देखते हैं आगे, 4 नंबर क्वेश्चन। लिखा 2 4 3 0 0, तो करते हैं हल। देखते हैं 2 4 3 0 0, काटते हैं इसको। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 बचे 10, यहाँ पे जीरो आ गया। 2 से काटते हैं, 2 छक 12, फिर जीरो आएगा। 2 से 14, 2 बचे 10। फिर इसको काटेंगे हम लोग, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, काटते हैं। यहाँ जाएगा 20, यहाँ जाएगा 25। फिर 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 से 21, 3 पचे 15। फिर कटेगा 3 से, 3 दूना 6, यहाँ आएगा 25। फिर ये कटेगा 3 से, 3 से 21, 3 पचे 15। बहुत लंबा कट रहा है, काटते हैं। 3 से काटते आ जाएगा 25। 5 से काटेंगे आ जाएगा 5। 5 से काटेंगे आ जाएगा 1। चलो यहाँ पर रूट बनाते हैं। देखते हैं 3 कितना है, 24300 बराबर, बड़ा सा रूट ले लेते हैं। दो कितने बार आया, 1 2, 2 बार 2 आया, 1 2।
तीन कितने बार आया? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तीन आया 5 बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच आया 2 बार। अब जोड़ा बनाते, किसका किसका जोड़ा बन रहा है? तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, और यहाँ पे बाकी और जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का नहीं बना। फिर यहाँ 2 को 3 बच गया, यहाँ पे 2 2 बच गया, तो सिंपल लिखो। इसीलिए वह छोटी संख्या, किसका किसका जोड़ा नहीं बना, लिख दो। 2 का जोड़ा नहीं बना, लिख दो 2 बार 2। 3 का भी नहीं बना, इसको भी बाहर निकालो, और 5 का भी नहीं बना, इसको भी बाहर निकालो। कर दो मल्टीप्लाई। दो दूना कितना हो जाएगा? 4। तीन तिया कितना हो जाएगा? 9। पाँच पच्चीस कितना हो जाएगा? 25। 25 चौका 100, 109, 900, टोटल हो गया 900 आंसर इसका। इतना आसान है। 4 नंबर हो गया कंप्लीट। करते हैं 5 नंबर। 5 में क्या है? 704 लिखा हुआ है। पैंतीस, और यहाँ पे 2। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। 2 छक 12, 2 तिया 6। एक सेकंड रुको, गलत तो नहीं काट रहे हैं इसमें? 2 से कितना बार में ये कटेगा? 2 एक कम 2, 2 से 14, 2 छक 12, 176 बार में कटता है। 2 अठी 16, 2 अठी 16। 2 से काटेगा जगह 44। 2 से काटेगा जगह 22। 2 से काटेगा जगह 11, 11 से काटेगा जगह 1। ठीक है, रूट बनाओ। देखो 3, देखो 704, यहाँ बराबर का चिन्ह देना है। 2 कितना बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार आया, लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 11 आया 1 बार, लिख दो। देखो जोड़ा किसका बना? यहाँ 2 का बन गया, यहाँ 2 का बन गया, बना किसका नहीं? 11 का नहीं बना, सिंपल लिखो। इसीलिए वह छोटी संख्या, वो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 11। 11 का जोड़ा नहीं बना, वो सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, ये वाला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, एक बार सीख लो और खुद से बनाने की कोशिश करो। 3 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है? देखो बोल रहा है ना, एक संख्या को 5 से गुणा करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। एक संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चा लोग। देखो कैसे बनाना है इसको, हल लिखो। सिंपल लिखो, माना वह संख्या, माना वह संख्या एक है। क्या मान लिया उसको? एक मान लिया। अब क्या है कि जब उस संख्या को, एक हम लोग का वो संख्या है, जब उस संख्या को, माना एक संख्या को, एक संख्या हमारा एक है, एक संख्या को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो उसका घन मतलब कि इसको दोनों का घन करना है, इसका घन कितना गुना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। एक पच्चीस कितना आ जाएगा? 5, और ऊपर में है घन, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। कितना आ गया? 125। तो लिखो, इसीलिए उसका घन 125 गुना हो जाएगा, हो जाएगा। बस, हो गया आंसर। ठीक है, इतना आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। देखो इसको अब कैसे करते हैं। देखो, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए कितने घनाभ की आवश्यकता होगी। देखो कैसे बनाना है इसको। एक घन बनाना है इसको, सिंपल हल लिखो। घन मतलब क्यूब बनाना है, तो लिखो घनाभ की भुजाएं, लिखो घनाभ
की भुजाएं। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और फिर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या लिखना है हमें पता है? इसका आयतन लिख लो, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, 5 गुना 2 गुना 5। ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो कि इसको जब बना रहे हैं तो घन बनाना है। तो घन में हम लोग पढ़े हैं कि तीनों जो साइड है वो बराबर होता है कि नहीं? तो क्या लिखो यहाँ पे? सिंपल लिखो, आवश्यक घनाभों की संख्या। कितने घनाभ लगेंगे बोल रहे हैं ना, कितने घनाभ लगेंगे? तो बोलना आवश्यक घनाभों की संख्या। आवश्यक घनाभों की संख्या। बस सिंपल देखो, इसमें जो है ना 5 2 5 दिया हुआ है। तो हम लोग को इस क्यूब बनाना है, तो हम लोग पढ़े कि टोटल 3 3 नंबर होना चाहिए। तो 5 तो 2 बार दिया हुआ है, एक 5 घट रहा है, तो यहाँ क्या लिखो? एक बार 5 लिख दो। ठीक है। और यहाँ पे 2 है ना, तो 2 और कितना घट रहा है? घन बनाने के लिए 3 3 चाहिए, 2 तो दिया हुआ पहले से, 2 तो बच रहा है, तो 2 बार 2 लिख दो। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ गया। ये इसका आंसर होगा। सिंपल। ठीक है। अब बनाते हैं आगे वाला क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखते क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। इसको देखना है, इसको देख लेना आप लोग क्या है इसमें। और फिर बोला इस आधार पर ये जो चीज दिया हुआ है इसका मान निकालिए। मेन चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, मान निकालना है। मान निकालना है इसका, देखो। एक का क्यूब 1 लिख दिया, एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब को लिख दिया, 1 + 2 का स्क्वायर, एक का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब लिखा, फिर जोड़ के उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ क्यूब दिया हुआ है तो हम लोग जोड़ेंगे इसको, देखो हल लिखो सीधा। ठीक है। अब ये जो इसका मान निकालना है हम लोग को, तो सीधा हम लोग लिखेंगे क्या? 1 2 3 4 दिया हुआ है ना, तो 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखो, पहले लिखो आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रैकेट डालो। हम लोग क्या किए, यहाँ क्यूब था तो यहाँ क्यूब दिया हुआ है, स्क्वायर कर दिया, तो हम लोग भी यहाँ स्क्वायर कर देंगे। बराबर क्या करना, सबको जोड़ के सॉल्व कर देना। तो 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे ना, टोटल आएगा 55। कितना आएगा? 55। और 55 का स्क्वायर कर देना, तो आ जाएगा 3025। कितना आ जाएगा? 3025। तो यहाँ लिख दो 3025। ये इसका आंसर हो जाएगा। उतना लॉजिक नहीं लगाना, ये सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है। सिंपल लिख देना इसका आंसर, 3025 इसका आंसर होगा। यहाँ से लेके 1 2 3 जोड़ते जाना, आगे टोटल 25, 25 का स्क्वायर कर देना, आ जाएगा इतना। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित घन में कौन सम है कौन विषम है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कौन सा कैसे सम आता है और कैसे विषम आता है। जैसे हम अगर 1 का क्यूब करते हैं ना, तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आंसर आता है? 8 आता है। 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आंसर आता है? 27 आता है। 4 का करते हैं क्यूब, कितना आता है? 64 आता है। तो यहाँ समझो कि एक एक विषम संख्या है, और उसका क्यूब करने पे आंसर आता है विषम। ठीक है। ये एक विषम संख्या है, ये जो है विषम संख्या है। और इसका करते हैं क्यूब तो कितना आता है? ये भी एक विषम में आंसर आता है। 2 एक सम संख्या है, और इसका भी क्यूब कैसा आता है? सम आएगा। 3 एक विषम है, इसका अगर क्यूब करें तो आ गया फिर से विषम संख्या। 4 एक सम संख्या है, देखो आंसर आता है इसका सम। तो सम का क्यूब करेंगे तो सम आंसर आएगा, विषम का क्यूब करेंगे तो विषम आंसर आएगा, है ना? अगर विषम संख्या का क्यूब रूट करेंगे तो विषम आंसर आएगा, और
सम का क्यूब रूट करेंगे तो सम आंसर आएगा। ठीक है, तो बस सम का सम विषम का विषम लिख दो। तो कैसे पता चलेगा, पहले इसको हम उतार देते हैं सीधा लाइन बाय, ठीक है ना। एक लिखा हुआ है 10,648, फिर दूसरा ऐसा लिखना 46,656, फिर तीसरा लिख देना 9261, और चौथा आ गया 3375, 3375। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 8 है ना, तो लिख देना सम। लास्ट में 6 है, लिख देना सम। सम संख्या है, सम का सम विषम का विषम होता है। एक है ना लास्ट में, लिख देना विषम। लास्ट में 5 है ना, लिख देना यहाँ पे विषम। बस इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करना है, और क्या करना है, शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारा क्वेश्चन को निकाल लेना है। धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। एक बार बैठोगे निकालने तो आराम से आधा एक घंटा में आराम से सब बना लोगे। क्वेश्चन को बनाना जरूरी है, बनाना ही है, तब जाकर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।